नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैंकिंग नॉलेज में। इस वीडियो में जानेंगे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। यदि आप आईसीआईसीआई बैंक में पहले से अपना करेंट अकाउंट ओपन कर लिए हैं या फिर आप इसमें न्यू करेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जब आप इसमें अकाउंट ओपन कर लीजिएगा तो फिर आपको इनके साथ कौन कौन सी सर्विस मिलेगी और आपको उस सर्विस के ऊपर कितना चार्ज पे करना होगा। जैसे मान लीजिए अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जिस बैलेंस के साथ अपना अकाउंट मेंटेनेंस करने के लिए कहा जाएगा, यदि आप उस बैलेंस के साथ अपने अकाउंट को मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा तो आपको उसके ऊपर कितना चार्ज पे करना होगा। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आगे भी इस चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी देखने को मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको आईसीआईसीआई बैंक का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके आप भी एक बार अच्छी तरह सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। चलिए हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। आपको जो अभी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी, आईसीआईसीआई बैंक के नॉर्मल करेंट अकाउंट के बारे में जानकारी मिलेगी। आपको आईसीआईसीआई बैंक में और भी कई प्रकार का करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाएगा, जिसका कि सर्विस और चार्ज अलग अलग होगा। चलिए आपको इसके बारे में पहले बता देते हैं। देखिए, आपको यहाँ दो प्रकार का अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाएगा, एक बेसिक का और एक एडवांटेज का। यदि आप बेसिक वाला अकाउंट ओपन कीजिएगा आईसीआईसीआई बैंक का, तो इसके लिए आपको 10,000 की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपने अकाउंट में अकाउंट ओपनिंग के दरमियान पहले 10,000 रुपया जमा करना होगा, तभी आपको इस अकाउंट को ओपन करने की फैसिलिटी मिलेगी। मैं आपको एडवांटेज वाले अकाउंट के लिए इसके लिए आपको 25,000 की आवश्यकता पड़ेगी। अकाउंट ओपनिंग के दरमियान अपने अकाउंट में पहले 25,000 रुपया जमा करना होगा। यदि नहीं कीजिएगा फिर आपको अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी और आपको इसी बैलेंस के साथ अपना अकाउंट मेंटेनेंस करना होगा। यदि नहीं कर पाइएगा तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो चार्ज देना होगा। क्या चार्ज देना होगा चलिए आपको नीचे बता देंगे। उसके बाद देखिए बोल रहा है कैश डिपॉजिट। यदि आप अपने अकाउंट ओपन कीजिएगा तो इसमें पैसा भी जमा कीजिएगा। देखिए, कुछ आपको लिमिट मिल जाएगी इससे पैसे जमा करने की। यदि बेसिक करेंट अकाउंट की बात कर लिया जाए तो इसमें आपको 1.5 लाख की फैसिलिटी मिल जाएगी, अर्थात आप एक बार में अपने अकाउंट में 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। यदि आप इससे ज़्यादा कीजिएगा तो फिर आपको चार्ज देना होगा। क्या चार्ज देना होगा? देखिए, आपको 3 रुपया 50 पैसा का चार्ज पे करना होगा। वहीं आपको एडवांटेज वाले करेंट अकाउंट के लिए आपको 7,50,000 अर्थात 7.5 लाख की सुविधा मिल जाएगी कि आप अपने अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। यदि आप इससे ज़्यादा कीजिएगा फिर आपको चार्ज लग जाएगा 3.50 अर्थात 3.5 रुपये का चार्ज लग जाएगा। उसके बाद बोल रहा है, देखिए वो केवल है बेसिक ब्रांच। यदि आप जहाँ से अकाउंट ओपन किए वहीं अगर पैसा जमा कीजिएगा तो आपको उस प्रकार की सर्विस मिलेगी। वहीं देखिए नीचे कह रहा है कैश डिपॉजिट नॉन बेसिक लोकेशन के लिए। यदि आप जहाँ अपने अकाउंट ओपन नहीं किए हैं और वहाँ जाकर के पैसा जमा कीजिएगा आईसीआईसीआई बैंक के किसी दूसरे ब्रांच में, तो वहाँ देखिए आपको कुछ चार्ज लगेगा। क्या? 6 रुपये का चार्ज लगेगा। यदि आप उससे ज़्यादा कीजिएगा तो आपको वहाँ 6 रुपये का चार्ज देना होगा, तभी आप वहाँ पैसा जमा कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे कह रहा है कैश विड्रॉल बेसिक लोकेशन। यदि आप पैसा जमा कीजिएगा तो उसको निकालिएगा। अभी निकालने के लिए देखिए बोल रहा है, यदि आप जहाँ से अपना अकाउंट ओपन किए और वहाँ जाकर के पैसा निकालिएगा तो वहाँ देखिए आपको फ्री अनलिमिटेड फॉर सेल्फ चेकबुक से निकालिएगा। थर्ड पार्टी पेमेंट लिमिट 50,000। यदि आप किसी दूसरे से निकलवाइएगा तो आप 50,000 तक निकलवा सकते हैं। यदि खुद से जाइएगा तो अनलिमिटेड और फ्री, आप जितना चाहे वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। वहाँ ये केवल उसके लिए है जहाँ से आप ब्रांच में लोकेशन में अपने अकाउंट ओपन किए। यदि आप किसी दूसरे लोकेशन के ब्रांच में जाकर के अपने अकाउंट ओपन किए, उसके लिए देखिए बोल रहा है 6 रुपये का चार्ज फिर से आपको देना होगा। मिनिमम आपको चार्ज 35 रुपये तक का लग सकता है। यदि आप सेल्फ से ओनली से जाके पैसे निकालिएगा तो आपको इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी। फिर नीचे देखिए बोल रहा है चेकबुक ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन। आपको इनके लिए क्या क्या सर्विस मिलेगी, तो आपको देखिए इंस्टा बैंक फंड ट्रांसफ़र इसके लिए फ्री मिलेगी। उसके बाद कैश सिलेक्शन पेमेंट बेसिक लोकेशन इसके लिए भी आपको फ्री मिलेगी। यदि आप किसी दूसरे में कीजिएगा तो आपको 3 रुपया पर चेकबुक के हिसाब से चार्ज देना होगा। मान लीजिए आप किसी को चेकबुक काट करके दे दिए, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए पहले चार्ज पे करना होगा, तभी आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसके बारे में और भी आपको जानकारी के लिए फिर आप यहाँ से एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके आप भी एक बार अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा नीचे चले जाना होगा इसके बारे में और भी जानकारी चेक करने के लिए। चलिए हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है अदर चार्ज। उसके बाद नीचे कह रहा है मंथली अकाउंट स्टेटमेंट। आप जो अपने अकाउंट के साथ लेन देन कीजिएगा उसका जो स्टेटमेंट लीजिएगा आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भी चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद नीचे देखिए कह रहा है नॉन मेंटेनेंस ऑफ मंथली एवरेज बैलेंस। यदि आप अपने अकाउंट ओपन किए और उसको जो जिस राशि के साथ आपको मेंटेनेंस करने के लिए कहा जा रहा है, मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपये के साथ अपने अकाउंट मेंटेनेंस करने के लिए कहा जा रहा है, अपने अकाउंट को मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा, आपके अकाउंट में मान लीजिए कंटिन्यू 10,000 रुपया नहीं हुआ, 7,000 रुपया हुआ या फिर 6,000 रुपया हुआ, तो उस कंडीशन में आपको चार्ज देना होगा। उस कंडीशन में देखिए आपको 375 रुपये का चार्ज लगेगा बेसिक अकाउंट के लिए। उसके बाद यदि आप एडवांटेज वाला अकाउंट ओपन कीजिएगा तो इसके लिए आपको 600 रुपये का चार्ज लगेगा, यदि आप इसको 25,000 के साथ अकाउंट मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा
तो उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है चेकबुक, आपको इसके साथ चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाएगी। 1 महीने के लिए जो फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करने के बाद चेकबुक मिलेगी, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। उसके बाद जो आप दूसरा चेकबुक मंगवाइएगा तो उसके लिए आपको जितना चेकबुक मंगवाइएगा पर चेकबुक के हिसाब से 2 रुपये आपके अकाउंट से काट जाएगा। आप यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए बोल रहा है RS2 पर चेकबुक ले, आप यहाँ स्पष्ट तौर पर पढ़ पाएंगे। फिर नीचे देखिए कह रहा है डेबिट कार्ड, आपको इनके साथ ATM कार्ड की भी सुविधा मिल जाएगी। ATM कार्ड जब फर्स्ट टाइम के लिए लीजिएगा, इसके लिए आपको देखिए 250 रुपये का पहले चार्ज पे करना होगा, तभी आप उसका ATM कार्ड ले सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए बोला स्पीड क्लियर चार्ज, यदि आप वहाँ से कुछ स्पीड पोस्ट करवाइएगा अपने अकाउंट की तो इसके लिए आपको 150 रुपये का चार्ज पे करना होगा। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है चेकबुक रिटर्न चार्ज, यदि आप चेकबुक किसी को काट के दे दीजिएगा उसके बाद उस चेकबुक को कैंसिल करवाइएगा तो उसके लिए आपको यहाँ कुछ चार्ज देखने के लिए मिल जाएगा, आप स्पष्ट तौर पर पढ़ पाएंगे। उसके बाद और भी जानकारी के लिए फिर आपको थोड़ा सा और नीचे चले जाना होगा। जब आप नीचे आइएगा देखिए कह रहा है डेबिट कार्ड, आपको इनके साथ डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले बोल रहा है एनुअल फीस 250 रुपये, अर्थात फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करने के दरमियान जब आप अपना ATM कार्ड लीजिएगा उस वक्त आपको 250 रुपये आपके अकाउंट से पहले कट जाएगा, फिर आपका ATM कार्ड जारी करके देगा ICICI बैंक। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज कार्ड, मान लीजिए आपका ATM कार्ड किसी कारणवश टूट गया, गुम हो गया, खो गया या फिर वो काम करना बंद कर दे, उस कंडीशन में जब आप अपना दूसरा से ATM कार्ड मंगवाएगा तो उसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा। उसके बाद देखिए बोला रिप्लेसमेंट लॉस्ट स्टैंड, यदि आपका मान लीजिए ATM कार्ड कहीं गुम हो जाए, खो जाए तो उस कंडीशन में 200 रुपये का चार्ज देना होगा। यदि डैमेज हो जाए, मान लीजिए आपका काम ना करे तो उस कंडीशन में आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, सॉरी। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है लॉस्ट कार्ड लेबिलिटी, अर्थात इसके लिए आपको नील चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। उसके बाद रिप्लेसमेंट फ़ी, अर्थात उसके लिए आपको 50 रुपये का पिन बनाने के लिए चार्ज देना होगा, वो चार्ज उस कंडीशन में मिलेगा। मान लीजिए आपको जो ATM कार्ड मिला, आप उसका ATM पिन बना लिए और जब उस ATM पिन को भूल जाइएगा और दोबारा से ATM पिन बनवाइएगा या फिर बनाइएगा, उस कंडीशन में आपको 50 रुपये का चार्ज देना होगा ATM पिन भूलने के बाद। फिर नीचे देखिए बोल रहा है ATM ट्रांजैक्शन अदर बैंक इंडिया, यदि आप ICICI बैंक का ATM कार्ड लेकर के और किसी दूसरे बैंक के ATM मशीन में जाइएगा पैसे निकालने के लिए, लेकिन जब उस लिमिट से आप ओवर लिमिट पैसे विड्रॉल कर लीजिएगा तो उस कंडीशन में आपको चार्ज देना होगा। देखिए कह रहा है उस कंडीशन में मान लीजिए आपका 3 बार की लिमिट दी जाती है, यदि आप 3 से 3 बार 1 महीने में निकाल लिए और चौथा 5वां बार बिल निकालना चाहते हैं या फिर चौथा 5वां बार में आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या आपको चार्ज लगेगा। बैलेंस इंक्वायरी के लिए आपको 8.5 पैसा का चार्ज लगेगा। उसके बाद विड्रॉल के लिए 18 रुपया पर ट्रांजेक्शन, आप जितना बार निकालिए आपके अकाउंट से 18 रुपया कटता चला जाएगा। आपको इस प्रकार की सर्विस देखने के लिए मिल जाएगी ICICI बैंक की तरफ से। उसके बाद ये बोल रहा है ATM विड्रॉल आउटसाइड इंडिया, यदि आप इंडिया से बाहर जाकर के मान लीजिए बांग्लादेश, जापान, किसी दूसरे देश में जाकर के पैसे निकलेगा इस ATM कार्ड से तो वहाँ आपको 125 रुपया पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज लग जाएगा और जो टैक्स होगा वो टैक्स भी आपको उनके साथ जुड़ जाएगा अदर कंट्री के लिए। उसके बाद डी हॉट लिस्टिंग ऑफ डेबिट कार्ड, यदि आप अपना डेबिट कार्ड खो गया और उसको ब्लॉक करवाइएगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉक करवा सकते हैं, आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा आपको उनके साथ क्या। और आप नीचे बोल रहा है DDPO, आपको ये सर्विस भी मिल जाएगी। उसके बाद इशू ऑफ डुप्लीकेट DDPO यदि करवाइएगा तो ये सर्विस भी मिल जाएगी, आपको इसके लिए 50 रुपये का चार्ज पे करना होगा। तो आपको इस प्रकार की सर्विस मिलेगी और भी सर्विस के लिए फिर आपको नीचे आकर के इसके बारे में पूरी जानकारी चेक कर लेना होगा। आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके आप एक बार अच्छी तरह से सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, यदि की है तो उसका सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको किसी दूसरे बैंक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको आगे भी इस चैनल पर बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी देखने को मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।